हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अंशुल वर्मा जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था फ्रेंड्स, वो गेम खेली गई थी मैट्स एंडरसन वर्सेस सालिनस हरेरा पाब्लो। फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल की गेम है। नाइट F3 के साथ एंडरसन ने शुरू किया, पाब्लो ने यहाँ D5 खेला, E3, देन नाइट F3 स्क्वायर पर C4, तो C6 यहाँ ब्लैक का मूव आया, नाइट गया C3 स्क्वायर पर, देन हुआ E6, D3, देन बिशप D6 स्क्वायर पर। व्हाइट की इंटेंशन हमें यहाँ क्लियर नजर आ रही है, लेकिन उससे पहले यहाँ एंडरसन ने अपने डी पॉन को आगे पुश किया और इसके बाद यहाँ पाब्लो ने कैसल किया। क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, देन नाइट एट B गोज टू D2, बिशप आया E2 स्क्वायर पर, देन हुआ B6 और इसके बाद यहाँ एंडरसन ने कहीं जाकर कैसल किया, बिशप B7, देन बिशप B2 स्क्वायर पर, queen e7, then rook at a goes to d1, sorry, rook at a goes to d8, rook at f goes to e1, rook at f goes to e8, तो बिशप f1 स्क्वायर पर, देन हुआ c5 और यहाँ पॉन एक्सचेंज को लाजमी कर दिया है फिलहाल कुछ देर के लिए ब्लैक ने। c takes d5, c takes d5, देन हुआ g3, तो रुक आया c8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, रुक का c8 स्क्वायर पर आना वैसे भी जरूरी है, क्वीन के लिए थोड़ा स्पेस तो चाहिए क्योंकि क्वीन के सामने ठीक रुक रखा हुआ है। बिशप आया h3 स्क्वायर पर और कुछ देर के लिए नाइट कम से कम यहाँ पर पिन हो चुका है। c takes d4, देन नाइट टेक्स d4, मैं e takes d4 एक्सपेक्ट कर रहा था। बिशप आया b4 स्क्वायर पर, यहाँ पाब्लो ने इस नाइट को फिलहाल कुछ देर के लिए पिन किया, इनफैक्ट नाइट पहले से ही पिन था यहाँ पर। नाइट एट डी गोज टू E2, देन नाइट आया E4 स्क्वायर पर फॉर ब्लैक। लेकिन फ्रेंड्स, क्या यहाँ पर मेरे ख्याल से ब्लैक के लिए बेटर ऑप्शन है अपने नाइट को E5 स्क्वायर पर लेकर जाने की, और यहाँ वो पहले थ्रेट देख चेक देने के साथ फॉक लगाने की। तो अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो पहले बिशप को E2 स्क्वायर पर लाना होगा, उसके बाद यहाँ पर नाइट E4 स्क्वायर पर ले जाया जा सकता था और इस C3 नाइट पर और ज्यादा प्रेशर को बिल्डअप किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर पाब्लो ने पहले ही अपने नाइट को E4 स्क्वायर पर प्लेस कर दिया है, और ऐसा करने के बाद मेरे ख्याल से व्हाइट के पास एक गेम प्ले तो है। वो यहाँ क्वीन टेक्स E4 के ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। वो मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डी टेक्स E4 होने के बाद पहले यहाँ होगा रुक टेक्स D7, और रुक टेक्स D7 होने के बाद पहले क्वीन पर अटैक बनेगा, और अगर यहाँ पर ब्लैक ने अपनी क्वीन बची सपोज F6 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स B7, तो यहाँ पर व्हाइट अपनी एक क्वीन देने के बाद नाइट बिशप और नाइट यहाँ पर ब्लैक का ले चुका होगा। बिशप टेक्स C3, बिशप टेक्स C3, रुक टेक्स C3, नाइट टेक्स C3, क्वीन टेक्स C3, और अब एंड गेम के लिए बात करेंगे तो बिशप के सामने एक रुक और दोनों रुक्स के सामने फॉर व्हाइट यहाँ ब्लैक के पास एक क्वीन होगी। या फिर इसी पॉइंट पर एग्जैक्टली व्हाइट अपने रुक को भी F1 स्क्वायर पर प्लेस कर सकता था, वो भी एक अच्छा मूव हो सकता था, लेकिन यहाँ पर A3 के ऑप्शन को पहले व्हाइट ने ऑप्ट किया। देन हुआ नाइट टेक्स F2, डायरेक्टली अपना नाइट सेक्रीफाइस आया और एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा क्योंकि रुक तक अटैक जा रहा है ना, और इनफैक्ट यहाँ बिशप पर भी अटैक आ रहा है। तो अब क्या किया जाए, किंग टेक्स F2 की ऑप्शन व्हाइट के लिए बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक पहले क्वीन टेक्स C3 चेक करेगा और डायरेक्टली अटैक में क्वीन की एंट्री होगी, और इधर बिशप जो हिडन रखा हुआ है वो भी बहुत इफेक्टिव होगा। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ व्हाइट किंग को G2 स्क्वायर पर ले जाए तो उसके बाद होगा D4 चेक, किंग फाइनली F1 स्क्वायर पर ही जाकर लैंड करेगा, देन क्वीन F3 चेक होगा, किंग G1 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन H1 चेक होगा, किंग F2, पूरा सीक्वेंस फोर्सफुल रहेगा। क्वीन टेक्स H2 होगा, किंग अगर F1 स्क्वायर पर लेकर ही जाना होगा उस क्वीन को, किंग को, और कोई जगह भी नहीं है। क्वीन टेक्स H3 चेक होगा, किंग F2 स्क्वायर पर, देन क्वीन G2 चेक होगा, यहाँ ये मिट। अब यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर व्हाइट ने किया A takes B4, काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो चुकी थी मेरे ख्याल से यहाँ पर व्हाइट के लिए। नाइट टेक्स H3 चेक, फाइनली ये चेक तो आनी ही थी। किंग यहाँ पर किसी भी कीमत पर H2 स्क्वायर पर नहीं जा सकता, अदरवाइज यहाँ डिस्कवर्ड चेक होगी, और इस डिस्कवर्ड चेक के बाद अगर यहाँ व्हाइट ने इस नाइट को लिया तो ये गेम चेकमेट तक पहुंच जाएगी, खासकर किंग टेक्स H3 करने के बाद, तो क्योंकि क्वीन E6 चेक होगा। अब किंग कहाँ जाए, चलिए G4 पॉन को आगे पुश कर देते हैं पहले। अगर G पॉन आगे पुश होता है तो उसके बाद होगा क्वीन H6 चेक, किंग G3 स्क्वायर पर जाएगा, देन होगा रुक टेक्स E3 चेक, किंग को F2 स्क्वायर पर फाइनली जाना ही होगा, क्वीन टेक्स H2 चेक होगा, किंग F1 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक F3 चेक है, और यहाँ ये मेट होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी कि यहाँ से अगर व्हाइट अपने किंग को H4 स्क्वायर पर लेकर आएगा तो उसके बाद होगा क्वीन H6 चेक, ये तो आना ही आना है किंग के लिए। G4 स्क्वायर बचेगा, देन होगा नाइट E5 चेक, किंग F5 स्क्वायर पर एकमात्र स्क्वायर जो उसके लिए बचा होगा, देन होगा क्वीन F6 चेक, और यहाँ ये मेट। तो एटलीस्ट यहाँ व्हाइट का किंग लाइट स्क्वायर्स पर नहीं जा सकता। यहाँ
हुआ किंग F1, क्वीन टेक्स C3। फाइनली ये क्वीन की एंट्री हो ही गई है और अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट है। और इस चेकमेट से बचने के लिए व्हाइट के पास सिर्फ एक ही मूव है, अपनी क्वीन को F5 स्क्वायर पर ले जाया जाए और यहाँ इस चेकमेट के से बचा जाए। बल्कि यहाँ पर व्हाइट इस नाइट पर भी अटैक बना रहा है, तो अब बहुत सोच समझ कर खेलना होगा यहाँ पर ब्लैक को। नाइट F6। फ्रेंड्स ये मूव बड़ा कमाल का है, कम से कम व्हाइट यहाँ क्वीन टेक्स S3 नहीं कर सकता, अदरवाइज क्वीन F3 चेक होगा, किंग G1 स्क्वायर पर जाएगा, देन नाइट G4 और नाइट के G4 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स क्या मैं कह सकता हूँ चेकमेट हो जाएगी? बिल्कुल होगी, खासकर जैसे ही यहाँ ये डी पॉन आगे पुश होगा उसके बाद तो पक्का होगी। लेकिन रुक F1 की ऑप्शन व्हाइट कंसिडर कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो क्वीन E3 चेक होगा। किंग को फाइनली लाइट स्क्वायर्स पर आना ही होगा H1 G2, जिस पर ब्लैक इसे चाहता है। किंग H1 या G2 जिस भी स्क्वायर पर जाएगा उसके बाद होगा D4 चेक और यहाँ नाइट खत्म, इनफैक्ट चेकमेट यहाँ होगी। लेकिन व्हाइट की प्रॉब्लम यही कि ब्लैक के सभी पीसेस एक एक कर उसकी टेरिटरी में एंटर कर रही हैं। एक ऑप्शन मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर यहाँ नाइट को रिमूव किया जाए B2 B5 स्क्वायर पर, तो अब ब्लैक क्या मूव चलेगा? ब्लैक चलिए अपने प्लानिंग के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, रुक C2 जैसा कोई मूव यहाँ पर ब्लैक चल भी देगा तो उसके बाद यहाँ पर व्हाइट के पास ऑप्शन होगी बिशप को D4 स्क्वायर पर ले जाकर सबसे पहले तो इस डी पॉन को आगे पुश ना करने देने की, दूसरा क्वीन पर अटैक बनाने की। तो एक अच्छी ऑप्शन थी वो, लेकिन यहाँ पर एंडरसन ने बिशप को C1 स्क्वायर पर प्लेस किया। क्वीन पर तो अटैक बना, पर नाइट G4 फ्रेंड्स, क्वीन पर अटैक बनाए, बचाने चाहिए थे क्वीन। यहां पर कम से कम बिशप टेक्स क्वीन नहीं हो सकता, अदरवाइज बहुत अच्छी यहां पर एक फॉक लगने वाली होगी। तो क्या क्वीन टेक्स G4 नहीं हो सकता? वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्वीन F2 चेक और यहाँ मेट होगी। बल्कि फ्रेंड्स एक मूव पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, व्हाइट अगर यहाँ बिशप टेक्स C3 करेगा तो उसके बाद डायरेक्टली चेकमेट होगी, फॉक की जरूरत ही नहीं है, ये सीधा चेकमेट नाइट की मदद से। क्या शानदार चेकमेट है। खैर यहाँ बहुत बुरी तरह से पाब्लो ने एंडरसन को फंसा दिया है। यहाँ व्हाइट ने किया रुक D3, क्वीन पर बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक बनाया, लेकिन D4 का मूव आया। आखिर क्या हो रहा है इस गेम में? और अगले मूव में यहाँ पर ब्लैक थ्रेट दे रहा है यहाँ सीधा चेकमेट करने की। ऑब्वियस है बिशप टेक्स E3 या रुक टेक्स E3 नहीं हो सकता, अदरवाइज नाइट टेक्स E2 चेक। बिशप ने बड़े शानदार डायगोनल कवर की हुई है, दोनों नाइट्स, एक नाइट ने चेक दिया और दूसरे नाइट ने बाकी स्क्वायर्स कवर किए हुए हैं। तो क्या व्हाइट के पास कोई भी तरीका नहीं है इस गेम से बचने का? व्हाट अबाउट दिस नाइट E4? लेकिन इससे तो नाइट ही सैक्रिफाइस होता है डायरेक्टली। पर हाँ, रुक E1 स्क्वायर पर आ सकता है, पर नाइट टेक्स H2 चेक होगा। अब किंग के लिए एक एस्केपिंग स्क्वायर होगा। E1 स्क्वायर पर जब ये किंग जाएगा देन क्वीन टेक्स C2 चेक। ओके, यहाँ पर फ्रेंड्स डिस्कवर्ड चेक की प्रॉब्लम भी तो आएगी। देन किंग टेक्स C2 होने के बाद होगा बिशप F3 चेक, और कम से कम यहाँ पर व्हाइट का किंग F5 में नहीं आ सकता। इसके जाने के लिए सिर्फ ये D2 स्क्वायर ही बचे। किंग D2 स्क्वायर पर जाएगा देन रुक E2 चेक और यहाँ मेट। और फ्रेंड्स इस तरह की चेकमेट मैं अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को जानता हूँ इमेजिन नहीं कर पाते, और हम जैसे लोग तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ व्हाइट ने किया था रुक एट E गोज टू D1, अपने किंग के जाने के लिए एक एस्केपिंग स्क्वायर तो फाइनली खोल ही लिया है। लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ब्लैक का वो डेडली मूव जरा ढूंढने की कोशिश करें, जिसे चलने के बाद यहाँ पर व्हाइट ने रिजाइन कर दिया। और फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का रीजन वही है, अभी यहाँ पर व्हाइट ने अपने इस E1 स्क्वायर को किंग के लिए खाली किया है। तो यहाँ पर ब्लैक ने पहले चला क्वीन G1 चेक और इस रुक की फायरिंग लाइन को ओपन करने के लिए फोर्स किया, और अब फोर्सफुली व्हाइट को अपने इस नाइट को मूव करना होगा। नाइट टेक्स G1, देन फाइनल मूव यहाँ पर हरेरा पाब्लो का आया नाइट टेक्स H2, और फ्रेंड्स क्या गजब की चेकमेट है। बिशप ने डायगोनल कवर की हुई है, नाइट ने चेक दी, दूसरे नाइट ने यहाँ इस F2 स्क्वायर को कवर किया हुआ है, रुक ने पूरी इस E5 को। फ्रेंड्स क्या गजब की चेकमेट, दो नाइट एक बिशप और एक रुक की मदद से क्या शानदार चेकमेट है। फ्रेंड्स अंशुल वर्मा की जी की ये गेम मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जरूर पसंद आएगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।